हिंदू संगठन के नेता मोहन भागवत ने बोला कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्म की साख बढ़ रही है। भागवत ने बोला कि बीजेपी सरकार के रहते ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा इलेक्शन 2024 जीतने के बाद बोला कि अब हमारी रणनीति आगामी महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने की होगी। शाह ने बोला, ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सरकार है और वह हिंदुओं की सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकती। परंतु कांग्रेस को समझना चाहिए कि जब तक हिंदुओं का साथ नहीं मिलेगा तब तक वह कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और कहा कि आगामी दिल्ली इलेक्शन 2024 में हम ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाएंगे। केजरीवाल ने बोला, ईवीएम मशीन में होता है घपला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा सरकार पर किए ताबड़तोड़ हमले और बोली कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी भारत की भोली भाली जनता को राम के नाम पर मूर्ख बनाकर वोट लूट लेती है, परंतु भारत में बढ़ती बेरोजगारी को क्यों नहीं रोक पा रही है बीजेपी सरकार। हरियाणा इलेक्शन में बम्पर जीत प्राप्त करने के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को ले सकते हैं। सीएम पद की शपथ पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रहेंगे शामिल। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार की मिली भगत से ईवीएम मशीन में रातों रात घपला हो जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन की तारीखों की हुई घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा की तरह ही इस बार महाराष्ट्र में फिर से बनेगी बीजेपी की ही सरकार। मोदी जी ने कहा, किसी भी पार्टी में बीजेपी को हराने का दम नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस पहुंची। सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के मिलीजुली भगत की वजह से लगातार चुनाव में हो रहे हैं घपले। जयराम रमेश ने कहा कि कोर्ट इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। दीपावली पर महिलाओं को मिलेगा मुफ्त में 14 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर करवाना होगा। उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन। ईवीएम मशीन घोटाला मामले में कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और कई नेताओं ने दिया कांग्रेस का साथ। सभी नेताओं ने मिलकर कहा, भारत में ईवीएम मशीन से इलेक्शन करवाना मतलब सीधे सीधे बीजेपी को जीत दिलवाने के बराबर है, इसलिए भारत में ईवीएम मशीन पर रोक करनी चाहिए। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात और कहा कि आप बीजेपी को दिए हुए समर्थन को वापस ले लो। अगर ऐसा होगा तो बीजेपी की सरकार आज ही गिर जाएगी। बड़ी खबर लगातार नीतीश कुमार पर बन रहा है। दबाव। बीजेपी को दिए हुए समर्थन को वापस लेने के लिए राहुल गांधी ने कहा, नीतीश जी, आप कांग्रेस को समर्थन दीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि हमारी कोशिश जारी है और आने वाले कुछ दिनों में हम वादा करते हैं पूरे भारत से बीजेपी की सरकार को गिरा देंगे और बोला कि बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संपर्क में हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही अभी तक बनी हुई है, परंतु भारत की गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बीजेपी सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और बोला कि नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। हिंदू संगठन के नेता मोहन भागवत ने बोला कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्म की साख बढ़ रही है। भागवत ने बोला कि बीजेपी सरकार के रहते ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा इलेक्शन